जैसे गांव में क्या होता है, गढ़ाई पे जो है वहां पर कचरा फेंक के उसको बराबर कर देते हैं। बराबर करने के बाद उस पर जो है घर बना देंगे। जब घर बना देंगे तो यहाँ पर जो है हॉस्टल बन जाएगा। वहां पर लिख देंगे शांति नगर गर्ल्स हॉस्टल। आराम से बढ़िया एकदम नंबर 1 का। सब दिन होत ना एक समाना, सब दिन होत ना एक समाना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं जियोग्राफी की इस क्लास को। इस क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं डेल्टा के बारे में और उसके साथ साथ ये भी क्लियर कर देंगे कि ज्वार नद किसे कहते हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये सब के बारे में, जैसे कि यस आकार की घाटी और गोखुर झील और उसके साथ साथ जो है ऐसा जो है विसर्प झील के बारे में हमने क्लियर कर दिया था। लेकिन आज की क्लास बिल्कुल एकदम मजेदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। देखो अपने आँखी से, कैसे देखो यहाँ पर देखिए नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, ठीक है। औनमन कुंड बताया था, फिर निकलती है यस आकार की घाटी। बनती है कि नहीं बनती? यहाँ पर बनती है, ठीक है। इसके आगे बढ़ी तो यहाँ पर बनेगा गोखुर झील। यहाँ पर इसको काट के सीधा कर लेंगी और ये इसको छोड़ देंगी। प्रत्यक्ष झील, गोखुर झील, छाटल झील बन गया। चलिए अब शुरू करते हैं डेल्टा के बारे में। इसको जानो, समझो, दिमाग में घुसा लो। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये नदियां आगे बढ़ी। अब ये नदियां मुहाने के करीब में आएगी। अब इसको मैं मतलब है कि अब ये जवानी त्याग दी और अब ये बुढ़ापा की ओर चल पड़ी। अब ये नदियां हैं भाई साहब, ये नदियां हैं। नदियां कभी जवान थी, जो कि बहुत अपर्दन की, बहुत अक्षय की, बहुत एकदम जोश में चट्टानों को तोड़ देती थी, फोड़ देती थी, उलट पुलट करके रख देती थी। लेकिन वही नदियां आज वृद्धावस्था में चली आ गई हैं। अब वृद्धावस्था में आ गई हैं दोस्तों, तो क्या होगा? ये नदियां अब इनकी गति धीमी हो जाएगी। इनके अंदर वो उत्साह नहीं, उमड़ नहीं रहेगा कि जो है यह चट्टान को उलट पुलट दे। ये सब इसमें नहीं रहेगा। बुढ़ौती जो है ऐसा कड़वा सच है दोस्तों। इसे कहा जाता है कि सब दिन होत ना एक समाना, सब दिन होत ना एक समाना। अब देखते हैं बाबू, क्या देखते हैं? जब नदियां आगे बढ़ी, मुहाना के करीब में आ गई। मुहाना मतलब कि सागर से पहले के क्षेत्र को कहेंगे मुहाना, ठीक है। जब ये मुहाना मतलब मुंह में जा रही हैं, अब समुद्र के मुंह में, समुद्र जो है अपना मुंह बाया है। अब घुसो नदियां मुंह में जा रही हैं, ठीक है। उसी को मुहाना कहेंगे। यहाँ पर देखिए अब भरी जवानी में जो ये जो है उत्पात मचाई थी, जो भी कंकड़ पत्थर या फिर बालू मिट्टी पन्नी सन्नी ये सब गड़ोड़ के लेके आई थी, ये कहाँ उलट देंगी? मुहाने पर। मुहाने पर जब उलट देंगी तो बनती है आकृति ऐसी, जिसे कहते हैं डेल्टा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनेगी डेल्टा। देखिए यहाँ पर ऐसी आकृति बन जाएगी जिसको कहेंगे डेल्टा, ठीक है। ये क्लियर नहीं होता है दोस्तों कि यहाँ पर दो ही डेल्टा बने। यहाँ पर एक भी डेल्टा बन सकता है और कई डेल्टा भी बन सकते हैं। यहाँ पर हमने दो डेल्टा बनाया है। जब नदियां बुढ़ापे में आ जाती हैं और अपने जो द्वारा लिए गए, अपर्दन किए गए मिट्टी कंकड़ बालू पत्थर और पन्नी और पेड़ पौधे जो भी बहा कर लेकर आती हैं, यहाँ पर इसको उलट देती हैं। क्यों उलट देती है? क्योंकि वृद्धावस्था में आ गई है, इनसे खुद ही नहीं चला जा रहा है, इनकी कमर खुद ही टेढ़ी हो गई है। तो यह क्या होता है, यहाँ पर जो है ये उलट देती हैं। अब जब उलट देती हैं तो उसी को हम नाम देते हैं डेल्टा का। आई होप आप लोग को डेल्टा समझ में आया होगा। अब देखते हैं ये डेल्टा जो होता है ये कैसे बनता है? ज्वार नद। ये डेल्टा कैसे बनता है? ज्वार नद। जब नदियों के मुहाने पर पहाड़ आ जाता है, यहाँ पर नदियां हैं, ठीक है। यहाँ पर नदियों के मुहाने पर जब भी पहाड़ आ जाता है, पहाड़ यानी पर्वत आ जाता है, तो क्या होता है,
जब पर्वत आ जाएगा तब इनके मतलब रास्ते में रुकावट आएगी, बाधा आएगी, ठीक है। जब जब समुद्र से पहले ये क्या होता है कि जो नदियों के बीच में पहाड़ आ जाएगा, मुहाने पर पहाड़ आ जाएगा, तो नदियों को बहने में दिक्कत होगा। इससे क्या होता है कि ये जो नदियां हैं, नदियों के पास दो ही ऑप्शन बचे होते हैं, या तो चट्टानों को तोड़ दें, इस जो पर्वत है बड़े विशालकाय पर्वत को या तोड़ दें और आगे बढ़ें, या फिर इन जो डेल्टा है इस डेल्टा को सागर में जाकर उलट दें, या तो इस पहाड़ को तोड़ दें या तो डेल्टा को उलट दें। तो इनके लिए आसान होता है कि ये डेल्टा को उलट दें। सबको शॉर्टकट पसंद है और ये बूढ़ी भी हो चुकी हैं। सबको शॉर्टकट पसंद है और ये बूढ़ी भी हो चुकी हैं, जिससे क्या होता है इस डेल्टा को जो ये इकट्ठा अपने युवा अवस्था में की थी, अपने प्रौढ़ावस्था में की थी, यहाँ पर इसको लाके उलट देती हैं। जब इसको उलट देती हैं ये इस आकृति का बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देखिए किस आकृति का बन जाता है, ये उल्टा नद की आकृति का बन जाता है। जैसे कि गाय जिस बर्तन में पात्र में खाना खाती है उसकी आकृति ऐसे होती है, जिसे हौदी कहते हैं या फिर नद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नद है और ये उल्टा है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा नद। और यहाँ पर समुद्र में क्या होता है, लहरें उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं ज्वार। वापस आएगा भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। तो यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होता है तो इसका नाम हो जाएगा ज्वार नद, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि नदियों में समुद्र में उत्पन्न होता है ज्वार, और ये नद की आकृति उल्टा नद की आकृति की होती है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ज्वार नद, इंग्लिश में एस्चुरी। और इसका जो नदियां का नाम देख लीजिए, हम नक्शा में बता दें आप लोग को, यहाँ पर इरेज करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अब यहाँ पर नदियां आ जाएंगी, ये पहाड़ है, ठीक है, ये है पहाड़, ठीक 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 ठीक, ये होता है पहाड़, और यहाँ पर भी आएगा पहाड़, ठीक। यहाँ से निकलता है नर्मदा, यहाँ से निकलती है ताप्ती, ठीक है। यहाँ से निकलेगा नर्मदा नदी और यहाँ से निकलेगी ताप्ती नदी, ठीक है। अब ये ताप्ती नदी, यहाँ पर कौन सा सागर होता है, कौन सा सागर होता है, बताइए बताइए, कौन सा सागर, अरब सागर। यहाँ पर होता है अरब सागर, अरब सागर। यहाँ नीचे होगा हिंद महासागर, हिंद ओशियन, और इधर होगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पर होगा बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर होगा अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर, महासागर, एकमात्र महासागर, एकमात्र ओशियन जिसका नाम किसी देश के नाम से जुड़ा है, हिंद, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो नदियां बह रही हैं इसका नाम हो जाएगा नर्मदा, और नीचे हो जाएगा ताप्ती, और इधर से निकलेगी गोदावरी, ठीक है। ये है गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी कहाँ गिर रही है, गोदावरी कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। और इधर कहीं से होगा अपना गंगा, यहाँ से निकलेगी गंगा, ठीक है, ये गंगा निकली। अब देखिए यहाँ पर नर्मदा के दोनों ओर पहाड़ है, पर्वत है, नर्मदा नदी के दोनों ओर पहाड़ है, तो ये क्या बनाएगी, ज्वार नद, क्या बनाएगी, ज्वार नद, इंग्लिश में एस्चुरी। ताप्ती नदी के दोनों तरफ पहाड़ है, ताप्ती नदी के दोनों तरफ पहाड़ है, तो ये क्या बनाएगी, ज्वार नद, क्या बनाएगी, ज्वार नद, इंग्लिश में एस्चुरी।
क्या बनाएगी? एस्चुरी, ठीक है। ये एस्चुरी बनाएगी नर्मदा और ताप्ती नदी। और आगे देख लेते हैं, ये है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है ये? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जब आगे बढ़ेगी तो गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। जब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो यहाँ पर देख लीजिए, मुहाने पर पहाड़ है, मुहाने पर पहाड़ है लेकिन एक के साइड है। जब मुहाने पर पहाड़ है लेकिन एक के साइड है, तब ये दोनों बनाएगी क्या क्या? एक तो बनाएगी ये यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर बनाएगी डेल्टा, ठीक है। और प्लस उसके साथ साथ एस्चुरी, डेल्टा प्लस एस्चुरी बराबर कौन नदी? गोदावरी। गोदावरी नदी डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती है। कौन सी नदी है जो डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती है? गोदावरी नदी है जो डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती है। काहे बनाती है? काहे की बिचवा में पहाड़ आ जाता है एक के साइड, यही से ही समझ नहीं पाती हम डेल्टा बनाए कि एस्चुरी बनाए। एस्चुरी बनाती अगर दोनों साइड होता पहाड़, अगर एको साइड ना होता पहाड़ तो सीधे सीधे ये डेल्टा बना देती, लेकिन अब ये कंफ्यूजन में है तो इसलिए दोनों बना दी। कौन नदी? गोदावरी नदी। आगे देखते हैं गंगा। गंगा निकली हिमालय से, यहाँ कहीं हिमालय होगा, ये होगा गुजरात का एरिया, तो यहाँ पर होगा हिमालय, तो यहाँ पर हिमालय है। यहाँ से निकली गंगा, गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। यहाँ से निकलेगी, गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, तो क्या होगा? ये क्या बनाएगी? यहाँ पर कोई पहाड़ पर्वत नहीं है, यहाँ पर कोई पहाड़ पर्वत नहीं है, जिससे क्या होता है? ये बनाएगी डेल्टा, ये बनाएगी डेल्टा, और इसका नाम होगा सुंदरवन का डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा कौन? सुंदरवन का 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 डेल्टा। ये कौन नदी बनाती है? गंगा। कौन नदी? गंगा। कौन नदी? गंगा। कौन नदी? गंगा। गंगा नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये सुंदरवन का डेल्टा काहे फेमस है? काहे कि यहाँ पर झाड़ी पाई जाती है, झाड़ी तो पाई जाती है, उसके साथ साथ बंगाली टाइगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बंगाली टाइगर, इसीलिए यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा फेमस है। कौन से सागर में गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। कौन से सागर में गिरेगी? गंगा नदी कौन से सागर में गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। कौन सा बनाएगी डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पर फेमस क्यों है? बंगाली टाइगर की वजह से यह फेमस है। और यहाँ पर जो है ये दलदली रूप में पाया जाता है, और इसके साथ साथ यहाँ बहुत उपजाऊ रहता है। यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, घने जंगल, लेकिन इनकी पेड़ों की ऊंचाई बहुत नॉर्मल होती है, 8 से 10 फीट ऊंचे होते हैं, ज्यादा लंबे नहीं होते पेड़, क्योंकि यहाँ कादो कादो लगा रहता है, जैसे कि दलदली मैदान में होता है, तो यहाँ पर जो है कादो कादो लगा रहता है, जिससे क्या होता है, इसके पेड़ जो है ऊंचाई पर नहीं जा पाते, बस 8 से 10 फीट रहते हैं, ठीक है। और इसकी जो भूमि होगी वो बहुत उपजाऊ होगी, काहे कि जब प्रौढ़ावस्था में थी तो किसका खेत में से कौन सा यूरिया पोटास लेके आई है, कोनो पता नहीं। आपको पता होगा जब बाढ़ आता है तो अगली फसल बहुत ही बढ़िया होती है, अच्छी होती है। बाढ़ जब आता है बहुत अच्छी फसल होती है अगली वाली, इसीलिए यहाँ पर जो नदी है ये कौन सा और यूरिया पोटास किसके खेत में से लेके आई है कोई पता नहीं, तो यहाँ जाकर उलट देती है, जिससे क्या होता है यहाँ पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, इसकी भूमि बहुत उपजाऊ होती है। आई होप आप लोग इतना समझे होंगे। और आगे एक चीज और बचा है, तो यहाँ पर देख लीजिए एस्चुरी के बारे में। एस्चुरी कहाँ पर पाया जाएगा? नर्मदा और ताप्ती के नदी के गिरने पर अरब सागर में क्या पाएगा? एस्चुरी पाया जाएगा। और गोवा में एक बंदरगाह है, मुर्मुगांव बंदरगाह। मुर्मुगांव बंदरगाह जो है स्थित है गोवा में, वो किस पर स्थित है? एस्चुरिये पर स्थित है। एस्चुरी पर हम एक काम कर सकते हैं, वहां पर बंदरगाह बना सकते हैं, और बहुत बढ़िया बंदरगाह बनेगा। यहाँ पर एको कट्ठा जमीन हम लोग का खर्चा नहीं होगा, जब खर्चा नहीं होगा आराम से ये जो है गिरेगी और बन जाएगा बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पर बंदरगाह जो गोवा का है मुर्मुगांव, वहां पर वो क्या है,
वह है एस्चुरी पर स्थित है। ऐसे गाँव में क्या होता है, गढ़ाई पे जो है वहाँ पर कचरा फेंक के उसको बराबर कर देते हैं। बराबर करने के बाद उस पर जो है घर बना देंगे। जब घर बन जाएंगे तो यहाँ पर जो है हॉस्टल बन जाएगा। वहाँ पर लिख देंगे शांति नगर गर्ल्स हॉस्टल, आराम से बढ़िया एकदम नंबर 1 का। तो इसी प्रकार से भी होता है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जननी।